नमस्कार, स्वदेश आहार में आपका स्वागत है। मैं हूं निकुंज डालमिया। आज की बड़ी खबर जिसकी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे वह है कि इंडियन आईटी सेक्टर के अंदर इस समय ज़बरदस्त ग्रोथ आ रही है। पिछले हफ्ते इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने अपने नतीजे डिक्लेयर करे थे। आज इन्फोसिस, विप्रो और माइंडट्री जो और बड़ी आईटी कंपनियां हैं उन्होंने अपने नतीजे डिक्लेयर करे हैं। अब भारत की 3 सबसे बड़ी आईटी कंपनीज के अगर फॉरवर्ड लुकिंग एस्टिमेट्स देखें तो सब आईटी कंपनी इस समय मान रही हैं कि इस समय जो उनका बिजनेस है काफ़ी ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है। और अगर आईटी सेक्टर एक सर्विस सेक्टर है, टैलेंट ओरिएंटेड सेक्टर है, अगर वह सेक्टर ग्रो करता है तो जाहिर है यह जॉब मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है। टीसीएस ने कहा है कि इस साल वह 75,000 से 1 लाख नए कर्मचारी भर्ती करेंगे। एक्सेंचर ने कुछ दिन पहले इंडिकेट किया था कि वह 80,000 से 1 लाख नए कर्मचारी भर्ती करेंगे। विप्रो का नंबर भी काफ़ी इंप्रेसिव है और इन्फोसिस ने भी कहा है कि वह करीब 45 से 50,000 नए कर्मचारी भर्ती करेंगे। इस ज़बरदस्त ग्रोथ का प्रमुख कारण यह है कि इस समय डिजिटल में काफ़ी अच्छी खासी स्पेंडिंग कर रही हैं। सब अपने सिस्टम्स और प्रोसेसेस ऑटोमेट करना चाहती हैं और जो प्रोसेसेस 3 से 5 साल में ऑटोमेट होने वाले थे वह कोरोना काल में 1 से 1.5 साल में ऑटोमेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन आईटी सेक्टर को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। मगर इसका सीधा बेनिफिट इंडियन जॉब मार्केट में आएगा क्योंकि आईटी कंपनीज ग्रो कर रही हैं, जैसा मैंने बताया, वह नई भर्ती कर रही हैं। इस समय आईटी सेक्टर के अंदर वेज इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा आ गया है। तो अगर आप आईटी सेक्टर से संपर्क रखते हैं या आपके कोई परिचित है तो वो आपको बताएंगे कि इस समय ऑन एन एवरेज 15 से 20% की वेज हाइक दी जा रही है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि एक बड़ा सेक्टर, आईटी जैसा बड़ा सेक्टर जब कमबैक करता है तो उस सेक्टर को लेकर के जो कंजम्पशन साइकिल है वह दोबारा रिवाइव हो सकती है। अगर आप बेंगलोर, मुंबई, गुड़गांव जैसी बड़ी सिटीज़ की बात करें तो सूत्रों से और हमें लोगों से पता लगा है कि आईटी सेक्टर में ज़बरदस्त उछाल के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में तेज़ी आई है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में तेज़ी आई है और हमने देखा है कि गाड़ियों में भी तेज़ी आई है। जाहिर है अगर आप ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा खर्चा करेंगे, आप ज़्यादा खर्चा करेंगे तो आईटी सेक्टर ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। तो आईटी सेक्टर हैज़ रिवाइव्ड और अच्छी खबर यह है कि यह जो बूम है यह वन टाइम फिनोमिनन नहीं है। हमें लगता है यह जो बूम है अगले 2 से 3 साल तक चलेगा। और आईटी सेक्टर में एक और चीज़ हुई है, आप घर से काम कर रहे हैं। क्योंकि आप घर से काम कर रहे हैं आप इस समय ट्रैवल कम कर रहे हैं और क्योंकि आप ट्रैवल कम कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी जो आय है उसमें सेविंग बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर के आईटी सेक्टर में ज़बरदस्त ग्रोथ, वेज इन्फ्लेशन इज कमिंग बैक, न्यू जॉब्स आर गेटिंग क्रिएटेड एंड यह एक मल्टी ईयर फिनोमिनन है। तो यह एक बड़े सेक्टर, एक जब बड़ा सेक्टर कम बैक करता है तो वो अपने साथ कई बेनिफिट्स लाता है। जैसा मैंने अभी बताया, रियल एस्टेट डिमांड, हाउसिंग डिमांड, होम इम्प्रूवमेंट, गाड़ियों की डिमांड, ट्रैवल की डिमांड। सो एक बहुत बड़ा कारण यह है, अगर आप जानना चाहेंगे कि आईटी सेक्टर का सेकंड डेरिवेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव इम्पैक्ट यह है कि कंजम्पशन साइकिल दोबारा बढ़ेगी। तो आईटी सेक्टर के बूम को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर आज क्या बड़ी योजना की शुरुआत हुई है, जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को हरी झंडी दे दी है। 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना के तहत रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालयों को डिजिटल तरीके से जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को गति शक्ति योजना का ऐलान किया था, जिसकी शुरुआत आज हो गई है। इस मौके पर पीएम ने कहा है कि ये 21वीं सदी के भारत के निर्माण को नई ऊर्जा देगा और विकास के रास्ते की रुकावट को दूर करेगा, भारत के विकास को गति देगा। एक पोर्टल से सभी योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के
इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। हमारे यहां दशकों तक सरकारी व्यवस्थाओं ने जिस तरह काम किया है, उस वजह से सरकारी शब्द आते ही लोगों के मन में आता था खराब क्वालिटी, काम में बरसों की देरी, बेवजह रुकावटें, जनता के पैसे का अपमान। हम सभी ने ये भी देखा है कि पहले कहीं सड़क बनती है, सड़क बिल्कुल तैयार हो जाती है, और फिर कोई पानी वाला डिपार्टमेंट आएगा, वो पानी की पाइप के लिए उसकी खुदाई कर देता है, फिर पानी वाले पहुंच जाते हैं। इसी तरह काम होता रहता है। ये भी होता है कि रोड बनाने वाले डिवाइडर बना देते हैं, और फिर ट्रैफिक पुलिस कहती है कि इससे तो जाम लगा रहेगा, डिवाइडर हटाओ। कहीं चौराहे पर सर्किल बना दिया जाता है तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने में बजाय वहां अव्यवस्था होने लगती है, और हमने देश भर में ऐसा होते हुए देखा है। दूसरी ओर टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन का कहना है कि पीएम मोदी सिस्टम की खामियों को समझते हैं और उसे दूर करने की कोशिश में लगे हैं। ये एक बहुत अच्छा कदम है। I think it's important for the country to have an initiative like this. For the kind of money that we plan to spend on infrastructure, I think it's very important that it is spent efficiently. In fact, the Prime Minister made mention of it when he said that it's taxpayers' money and we need to make sure it's not wasted. So I think the spirit is right, the intent is right, and this is a way of coordinating the multiple projects which are going on at the same time and coordinating the work that needs to be done between ministries and also between the center and the state. And from what I saw of it, it also means using a lot of technology which is available today, which was not available a few years back, to track these projects more closely and to sort out issues such as work which goes on uncoordinated and then repetitive work happens where you destroy something which is constructed and reconstructed again. So I think the Prime Minister himself mentioned a lot of examples of what he has seen and the inefficiencies in the system which he's trying to address through this initiative. So we welcome it and we hope that this will help us create new infrastructure more efficiently. सीआईआई प्रेसिडेंट संजीव बजाज ने ईटी नाउ स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि अभी भारत का लॉजिस्टिक कॉस्ट 13 से 14% है, जबकि पूरी दुनिया में 8% है। गतिशक्ति योजना से अगर हम 3 से 4% भी कॉस्ट अगले 10 सालों के दौरान बचा सकें तो हम सालाना $150 बिलियन की बचत कर सकेंगे। गतिशक्ति योजना का फायदा क्या है, ये उन्होंने बताया। As the Prime Minister has announced today as part of PM's Gati Shakti initiative, is really to bring in coordination in the entire infrastructure development of the country. If you look at today our logistics and supply chain costs as a percentage of GDP in India, it's about 13 to 14% versus about 8% for the better countries around the world. So there is a significant loss both in cost, in time, in inefficiencies due to our poor coordination on the logistics and supply chain side. And that is what this initiative aims with its single platform, aims to be able to deliver on. If we assume that we can save even 3-4% of this over the next 7 to 10 years, that would be a saving of $120 to $150 billion a year. So a very significant cost. In addition, it brings a high level of consistency in delivery. Today, as the Prime Minister said, he wants India to become a global business hub. Now, as private sector, we can focus on building competitiveness, innovation, research, and create value-added products, but we can only control up to the factory gate. Beyond that, logistics ends up being out of our hands. And with this focus on improving logistics through better coordination,
I believe that it can provide that additional shot in the arm to make Indian business globally competitive. टाटा मोटर्स के ईवी कारोबार में टीपीजी करीब 7,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी की ओर से इस ऐलान के बाद ईटी नाउ स्वदेश ने टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट से खास बातचीत की है और अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैट करने के लिए टाटा मोटर्स की टॉप टीम जिन्होंने इस डील पे वर्क किया और इन्वेस्टर टीपीजी ग्रुप के अंकुर थदानी रिप्रेजेंटेटिव भी साथ में शामिल हैं। मिस्टर बालाजी और शैलेश चंद्रा टाटा ग्रुप के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेंटलमैन, ऑल थ्री ऑफ यू, ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बालाजी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। काफ़ी लैंडमार्क डील है, इसके बारे में थोड़ा अगर आप बताएं, कब से आप इस पर काम कर रहे थे? काफ़ी नेगेटिविटी थी कई ऑटो सेक्टर पे, उसके बावजूद भी आपने उस सारे बादलों को हटा के एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रांजैक्शन अनाउंस किया है टीपीजी के साथ अपने ईवी बिजनेस के बारे में। अगर ये ट्रांजैक्शन हमारे व्यूअर्स को, अपने शेयर होल्डर्स के थोड़ा एक्सप्लेन करें आप। थैंक्स, धन्यवाद। इसका शुरुआत हुआ है जो हमने ESL टेंडर जो हमने विन किया था 2018 में, 2017-2018 फर्स्ट सप्लाई स्टार्टर 2018 में स्टार्ट हुआ था। तो पहली बार हमने ईवी लॉन्च किया एंड उसमें बहुत सारे लर्निंग्स थी एंड वो गवर्नमेंट के लिए वो प्रोडक्ट था। उसके बाद उसको हमने फ्लीट सेगमेंट में लेके आया। उसके बाद पहली बार हमने इसको वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस, जो हमने नेक्सॉन ईवी लॉन्च किया वो पर्सनल सेगमेंट में। एंड जो इनिशियल पर्सनल सेगमेंट में वो प्रोडक्ट का जो रिस्पॉन्स थी वो स्टार्टेड लुकिंग गुड एंड द फीडबैक वो अच्छा था। सो ये नहीं कि कंज्यूमर वेट कर रहा है, कंज्यूमर इज एक्चुअली रेडी। वी मे प्रोबब्ली बी स्लाइटली लेट और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोविड हो गया तो उसका टाइम भी मिला इसको और सोचने के लिए। जब कोविड से हम बाहर निकाले तो उसका वॉल्यूम्स ऑफ ईवीज एक्चुअली स्टार्टेड गोइंग मच फास्टर देन जो हमने उसका जो इंटरनल प्लानिंग जो किया था। तो इसका प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ सितंबर की लास्ट ईयर में, जो हमने इसको स्टार्टेड थिंकिंग इसको हम कैसे इसको बिग करें, बिकॉज कंज्यूमर रेडी है, प्रोडक्ट हमारे पास है, वी हैव स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू डू दिस। तो तकरीबन 3-4 महीना शैलेश टीम and our team we've been working together to see इसका how big can we make this to be। और उसमें very important role played by the chairman in terms of जो ambition उसने हमको सेट किया उसको पहले देके हम तो गिर गए थे। उसके बाद वो उसके सपोर्ट के साथ हमने काम करके जो एक स्टोरी जो लेके आया that actually started looking good, doable, practical और comprehensive। पर इसमें एक ही डिफरेंस था जो ग्लोबल स्टोरीज की वजह से, जो टेक्नोलॉजी का स्टोरीज था, हमारा कंज्यूमर का स्टोरी है। हमारा ये नहीं कि हम एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो ग्लोबल में टॉप क्लास है वो डाल रहे हैं, नहीं है, मगर हम इतना द प्रोपोजिशन जो हम कंज्यूमर के लिए लेके जा रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है, वो कंज्यूमर कन्वर्ट हो सकता है और मोर इम्पोर्टेंटली वी आर एबल टू लैंड इट इन द मार्केट फास्ट। तो उसके साथ हम बैंकर के साथ जुड़ के उसको प्रेजेंट किया, उसको बैंकर्स ने उनका व्यूज दिया और आई थिंक दैट वेंट ऑन फॉर अ व्हाइल। आई थिंक द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली वेंट आउट जो था वो जुलाई अगस्त ऑफ दिस ईयर, दैट इज व्हेन वी एक्चुअली वेंट आउट टू रीच आउट इन्वेस्टर्स। एंड उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वी आर वेरी कीन दैट जो इन्वेस्टर्स को हम रीच आउट कर रहे हैं, एवरी मनी इज नॉट द सेम मनी। जो मनी जो है वो पैसा जो है वो द पीपल गिविंग इट नीड टू हैव द सेम alignment purpose that we are looking at, and इसी ने हम TPG Rise से बात किया और that first meeting is only about 8 weeks back and the alignment of purpose was instantaneous at a top to top level and it was a very encouraging meeting for both parties। उसके बाद हमने 8 हफ्ते में ये डील क्लोज किया और उसमें पर्पस का अलाइनमेंट, ट्रस्ट जो था टीम्स के बीच में और एस्पिरेशन था जो कुछ करके दिखाने का, ये तीनों मिंगल हुआ। उसके बाद ऑपरेटिंग टीम्स, हमारा जो टीम्स जो थे वो सीरियसली ओवर प्रिपेयर्ड थे, उनका टीम्स जो थे वेरी प्रैक्टिकल थे। दिस कॉम्बिनेशन वर्कड वेरी वेल एंड दैट मींस वी कुड लैंड इट विद इन 8 वीक्स। सो इट्स बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग 1 ईयर। और उसमें एक ही है जो आई थिंक बोलना चाहूंगा, आई थिंक जो कोविड का जो नेगेटिविटी जो था, we didn't let that fall on us because the promise of the future was very large। so वही उसी को देख के जो करंट शॉर्ट टर्म जो भी पेन है उसको forget, look through the clouds as you say
और उसके बाद लॉन्ग टर्म देखिए ये डील कंक्लूड किया. वेरी हैप्पी दैट इट हैज हैपेंड एंड आई थिंक द जर्नी बिगिंस नाउ. अभी द डील इज नॉट क्लोज्ड. आई वुड से डील अभी चालू हो रहा है. राइट. पिक्चर बाकी है. Right. Balaji, you're a person of finance and talking of future. Clearly, the stock markets is discounting the future. बाजार, शेयर बाजार सिर्फ टाटा मोटर्स के लिए ही नहीं, पूरे टाटा ग्रुप के लिए का फ्यूचर डिस्काउंट कर रहा है और वो बहुत विजिबल है. शैलेश जी के पास जाते हैं. इनफैक्ट हम आपके इन्वेस्टर्स का अलाइनमेंट कैसा है आपके साथ, उस पर अंकुर से भी बात करेंगे 2 मिनट में. शैलेश जी, बाजार में बात हो रही है. इनफैक्ट सुबह हम अपने कॉमन फ्रेंड हॉर्मज से भी बात कर रहे थे शो पे, और वो कह रहे थे कि ये जो डील है ये एक टेस्ला मोमेंट है जो टाटा मोटर्स ने लीड लेके हमारी इंडस्ट्री में किया है. और उस दिन थोड़े दिन पहले गडकरी जी बोल रहे थे कि ईवीज जो है, क्वालिटी ईवीज इंडिया में बहुत अच्छे दामों पे आएंगे. यू आर अ कमर्शियल पर्सन, आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स आपके नेक्सॉन या अदर ईवीज को मिला ही है. आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को रोल आउट करेंगे आगे? फ्यूचर के बारे में थोड़ा ग्लांस दीजिए कि इस पार्टनरशिप के साथ कंज्यूमर्स को क्या आगे मिलने वाला है. सबसे पहला मैं बोलूँगा ये हमारे लिए टेस्ला मोमेंट नहीं, टाटा मोमेंट है. टाटा मोमेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग देश के लिए नेशन बिल्डिंग की तरफ हमेशा सोच रखते हैं. और जैसे बालाजी ने कहा, चेयरमैन ने इसकी विजन जो है खुद क्रिएट की है कि ये एक नेक्स्ट नेशन बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी है पूरे ग्रुप के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री ऐसी है जिसमें 14 से वर्ल्ड में सबसे प्रदूषित जो सिटीज़ हैं वो इंडिया में है. तो इससे बढ़िया काम और कुछ नहीं हो सकता है कि हम इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम को प्रमोट करें, और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं. जहाँ तक प्रोडक्ट्स की बात है, हमारा फोकस हमेशा ये रहा है कि तकनीक इम्पॉर्टेंट है और तकनीक स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए, बट वो कंज्यूमर जो चाहता है, इंडियन कंज्यूमर्स, उनकी जो ज़रूरतें हैं उससे अलाइन होनी चाहिए. और हम लोग जो है जितनी प्रोडक्ट्स कॉन्सेप्चुलाइज किए हैं और करने वाले हैं वो बिल्कुल कंज्यूमर को सेंटर में रख कर रहे हैं.